बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। इस वक्त तहरीक इंसाफ एक जमूद का शिकार है। बहुत जोश था, बड़ा जज्बा था, बड़ा ज़ोर था जब लॉन्ग मार्च की कॉल आई, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि लॉन्ग मार्च का जो मरहला था वो हुकूमत ने जुल्म बरबरियत करके उसका बहुत हद तक उसको नाकाम बनाया। और फिर वैसे भी इमरान खान ने एक सूझबूझ का सबूत देते हुए कि कोई खून खराबा ना हो, उन्होंने उसको जल्दी कॉल ऑफ कर दिया। और अब जो वक्त है उनका, वो एक्टिविटी निस्बतन कम नज़र आती है, लेकिन जैसे कल उन्होंने वकला को एड्रेस किया, दूसरी तरफ आज उनकी अपनी मीटिंग थी जो कि उन्होंने KPK हाउस में की यहाँ पे, और उसमें मुख्तलिफ जो उनके स्पीकर्स थे उन्होंने एड्रेस किया। और ख़ास तौर पे जो बात सामने आई वो ये है कि वो अपने मेंबर साजी और उसके साथ साथ तंजीम साजी वगैरह की तरफ तवज्जो देने हैं ताकि लोगों को ऑर्गेनाइज़ किया जा सके इलेक्शन के लिए भी, और वोटर्स की लिस्टों में जो धांधलियाँ होने के चांसेस हैं या की जा रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ, उसका नोटिस लिया जाए और वोट चेक किए जाएँ ताकि ये ना हो कि बेखबरी में सारी गड़बड़ हो जाए। तो वो तो एक आप कह लीजिए कि तंजीमी मामलात की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं, और दूसरा ये है कि अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको मुतहर्रक रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये बड़े पैमाने पे काम नहीं किया जा रहा, लेकिन दूसरी तरफ ख़तरात मंडा रहे हैं। एक तरफ राना सनाउल्लाह वो धमकी देते हैं कि इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाएगा, पीपल्स ये तहरीक इंसाफ के लोगों के ख़िलाफ़ केसेस बन रहे हैं। ये सारा सिलसिला क्यों किया जा रहा है? हकीकतन ये जो PDM है या जो इसमें मुख्तलिफ़ जमातें जो भानुमती का कुनबा हम जैसे कहते हैं, वो ख़ाइफ़ हैं तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी से और आवाम की सपोर्ट से। चुनांचे वो हर वो काम कर गुजरना चाहते हैं जिससे कि इनका रास्ता रोका जाए। उसमें इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके रिगिंग का किस्सा भी मौजूद है, और उसके अलावा और कई चाराजोइयाँ जहाँ अरेस्ट करना, जाली मुकदमे बनाना, लीडर्स को उलझाना, वो काम तो वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि एक इलेक्शन के लिए तैयारी का दूसरी तरफ भी यानी PDM की साइड पे भी एक्टिविटी नज़र आती है। अब देखिए कि इस वक्त जो दो बड़ी पार्टियां हैं जो कि हुकूमत में मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, इनमें PMLN जो है वो इस वक्त मुश्किल में है क्योंकि जरदारी साहब ने बड़ी चालाकी से उनको फ्रंट पे रख के तो ख़ुद पीछे उन्होंने गैर मुल्की दौरे और अपने बेटे को आगे लगा दिया है, जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाके एक यकीन दहानी करा रहा है कि हम आइंदा जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी और हम तावन करेंगे। मुख्तलिफ़ हुकूमतों के साथ ख़ास तौर पे अमेरिका वगैरह में उन्होंने यकीन दहानियाँ कराई हैं, और अमरीकी खुश हैं क्योंकि अमरीका में मसला ये है कि उनको भी ये देख के बिल्कुल अंदाज़ा हो चुका है कि PMLN जिसको कि एक ख़ास स्कीम के तहत पीपल्स पार्टी ने उनको आगे रख दिया है, आज जितने भी मसाइल आ रहे हैं और मुल्क में जितनी भी तहरीक कह लीजिए या मुखालफत कह लीजिए या एक गम गुस्सा है, उसका बोझ सारा नून लीग को उठाना पड़ रहा है, और उससे लगता ये है कि अगले इलेक्शंस में नून लीग को खासा नुकसान होगा। दूसरी तरफ ये है कि पीपल्स पार्टी बाहर के फ्रंट पे भी हिमायत हासिल कर रही है और अंदरूनी तौर पे भी वो अपने आप को मुनज़्ज़म कर रही है, क्योंकि वो इस भाग दौड़ का हिस्सा नहीं है जो कि गले का हार बनी हुई है शहबाज शरीफ साहब के, क्योंकि ये बजट और अल्टम पटन ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी बन गई है, और महंगाई का मसला भी उन्हीं का है। वो लोड शेडिंग बेपनाह हो रही है, अवाम उनको कोस रहे हैं, ये चीज़ें जो हैं ये PMLN ने भुगतानी है, और जरदारी साहब जो है वो सुख के दिन देख रहे हैं और अपनी पोजीशन मजबूत करने के चक्कर में हैं। जरदारी साहब आजकल पहुँचे हुए हैं लाहौर, जहाँ वो पंजाब के अंदर अपनी एक्टिविटी जारी कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ लाहौर में रुके हुए हैं। पंजाब में जो ये ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं ये उन सीटों पे हैं जहाँ पे मुनहरिफ अरकान को डिस्क्वालीफाई किया था इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, लिहाजा वहाँ पे वो 20 के करीब नई सीटें हैं जिनके ऊपर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। अब बावजूद इसके कि पूरी सरकारी मशीनरी और इन लोगों की कोशिश होगी बशमूल इलेक्शन कमीशन के जो कुछ भी वो सुनने को मिल रहा है उसको अगर देखा जाए, तो हमज़ा शहबाज को इस वक्त भी प्रोटेक्शन दी जा रही है कि उसकी हुकूमत ना जाए, और आइंदा भी
कोशिश की जाएगी कि ये 20 सीटें किसी तरह धांधली के साथ ये PMLN को मिल जाएं, जिससे कि हमजा शहबाज के वोट पूरे हो जाए, वो चीफ़ मिनिस्टरशिप उसकी कायम रहे। चीफ़ मिनिस्टरशिप उसकी कायम रखने के लिए सरतोड़ कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जरदारी साहब इसमें हिस्सा मांग रहे हैं। हिस्सा मांग के वक्ती तौर पे तो चलें कोलिशन है, वो वोट मिल जाएंगे। अगर उसमें लट से जरदारी साहब के हिस्से 5-7 सीटें आती हैं तो उनको वोट मिल सकते हैं। वो ये फ़ायदा जरदारी साहब की मेहरबानी की वजह से हमजा को भी हो सकता है कि वो सारे पीपल्स पार्टी वाले वोट भी उन्हीं को जाएं। लेकिन किसी वक्त पे भी ये बात जो है ये, या वो अगर जरदारी साहब अपनी सपोर्ट खींच लें तो हमजा के लिए मसला बन सकता है। लिहाजा यहाँ पे अपने अपने मफादात की वजह से खींचातानी मौजूद है। ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि सीटों पे किस तरह तकसीम की जाए। नेचुरली आप जब तकसीम करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि आप सीट एडजस्टमेंट करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ अपने कैंडिडेट्स नहीं खड़े करते, और तमाम वोट कोलिशन के वो सारे एक ही कैंडिडेट को चले जाते हैं ताकि उसको जिताया जा सके। सो जरदारी साहब इस चीज़ के लिए परेशान है कि वो किसी न किसी तरह वहाँ पे सीटें हासिल करें और पंजाब में अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करें, जबकि हमजा के लिए ये ख़ासा प्रॉब्लम है। और PMLN जो कि मेन बोझ उठाए हुए है सारा हुकूमत का, पंजाब में भी और मरकज़ में भी, उनकी कोशिश ये है कि ये सारा पंजाब की 20 सीटें किसी तरह वो हासिल करें। अगर तो इलेक्शन फेयर होते हैं तो पंजाब में भी आज जितनी पॉपुलैरिटी PTI की है, ये बड़ा मुश्किल है कि हमजा को या इसको जरदारी साहब को यानी पीपल्स पार्टी या PMLN को सीटें मिल जाएं। इक्का दुक्का शायद वो निकाल जाएं, लेकिन इसमें ज़्यादा सीटें चांसेस यही हैं कि ये उनको मिलेंगी, PTI को मिल जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पे टिकटों का भी मसला है। जो मुनहरिफ अरकान थे वो ख़ास तौर पे उनका ताल्लुक़ था जहांगीर तरीन ग्रुप से, और वो PMLN की टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। PMLN के अपने भी लोग हैं जो कि टिकट मांग रहे हैं, और इधर PMLN की टिकटों पे तरीन ग्रुप के लोग भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये ख़दशा है PMLN को भी, और हमें पूरी तरह अंदाज़ा भी है कि ये जो मुनहरिफ अरकान हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने ज़मीर बेच दिया, वो इलेक्शन लड़के सियासत में रहना तो चाहेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि उनके इलाके के लोग उनको वोट दें और वो इलेक्शन में जीत सकें। लिहाजा ये PTI के लिए भी एक मौका है कि वो इनके सामने अपने अच्छे कैंडिडेट खड़े करके इलेक्शन जीतें। लेकिन दूसरी तरफ यही मसला PMLN के लिए भी बना हुआ है कि टिकटें उनको देनी है, क्योंकि वादा किया था। वो आज गले पड़े हुए हैं और टिकटें दे के ख़दशा ये है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे। अब यहाँ पे 2 बयानात और भी जो सुनने को आए, वो उससे जैसे मैंने ये कहा था कि PTI अपनी तंजीम साजी कर रही है, लेकिन PTI का खौफ सवार है इन पार्टियों के ऊपर, और वो है कि कायरा साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि हम चाहते हैं कि PMLN के साथ हमारा इत्तेहाद अगले 10 साल के लिए कायम रहे, यानी 2 टेन्योर 5-5 साल के। और उसके मुकाबले में सनाउल्लाह साहब ने कहा 10 साल क्यों, 20 साल कायम रहे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आवाम कहीं नहीं है। दोनों पार्टियों का, बड़ी पार्टियों का एक ही मकसद है कि इमरान ख़ान को, PTI को उन्होंने सियासत से बाहर रखना है। उसके लिए और भी अदारे और लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकली अगर आप देखें तो सियासत के मैदान में ये 2 पार्टियां जिन्होंने पाकिस्तान को नोचा और आज दिन तक दिया कुछ नहीं, वो दोनों इस कोशिश में हैं कि एक ऐसा लंबा इत्तेहाद बनाया जाए कि पाकिस्तान को अपना असीर बना के, ग़ुलाम बना के, तो उसको ये दोनों पार्टियां चलाती रहें। ये मामला जो है मेरा ख़्याल है कि सबसे बड़ा ख़तरा है, क्योंकि मफादप्रस्त लोग जो हैं वो हर चीज़ कर गुजरने को तैयार होंगे। इनके इत्तेहाद को नाकाम बनाना ही सबसे बड़ी कामयाबी होगी अवाम की, क्योंकि ये इत्तेहाद कोई अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है, ये उस काम को चलाने के लिए है जो ये अपनी ज़ात के लिए करना चाहते हैं। इनमें इनकी मेहरबानियाँ देखिए। पीपल्स पार्टी के दौर में 18वीं तरमीम आई, ये इस दौर का सबसे बड़ा फ्रॉड किया गया इस कौम के साथ। उसमें अच्छे नुकात भी हैं, लेकिन 1973 के आइन की बात आपको रोज़ाना सुनने को मिलती है। 1973 के आइन में तकरीबन, जहाँ तक मेरा इल्म है, 144 के करीब तरामीम कर दी गई हैं 18वीं तरमीम के तहत।
100 से ज़्यादा तो डेफिनेटली हैं, लेकिन 144 का फिगर मैंने सुना है। अगर 144 उसमें तरमीम आ गई हैं 18वीं तरमीम के ज़ेर साया, तो आप सोचिए कि 1973 के आइन की शक्ल क्या रह गई पीछे। वो तो एक बहुत ही बिगड़ी हुई कथानी शक्ल बन चुकी है। उसमें सूबों के पास ऐसे इख्तियार चले गए हैं जहां वो सूबों को नोच के खाते हैं, उनके सारे वसाइल खा पी जाते हैं। आप देख लीजिए सिंध में क्या हशर है हर सूबे में, और उनको पूछ नहीं सकता क्योंकि वफाक का इख्तियार कोई नहीं है। सो ये 18वीं तरमीम का एक जुल्म ढाया इन्होंने, और वो अब उसके लुत्फ़ लेना चाहते हैं। दूसरी तरफ PMLN को देख लीजिए, मियाँ साहब की तबीयत में साजिश है। वो तो पाकिस्तान और अवाम और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे और करते रहेंगे आइंदा भी। लेकिन PMLN ने मिलके क्या दिया आपको? वही सब कुछ के आपने देखा कि महंगे आपके बिजली के जो एग्रीमेंट्स किए, उसमें आप देख लें कि हमारे अपने लोग जो हैं वो रोते हैं। वो कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। जो आप CPEC के तहत चाइनीज़ को जो एग्रीमेंट आपने किए हैं, अगर वो एग्रीमेंट उनके इसी तरह रहें तो इस इंडस्ट्रियल फील्ड में पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट उनका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन क्या करें, लोगों ने इनसे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में किक पैक्स खा के तो प्रोजेक्ट्स को ये पाकिस्तान के ज़िम्मे ये महंगे प्रोजेक्ट्स लगा दिए। नतीजा ये कि आज उनको तो आमदन ही आमदन है, जो इन्वेस्टर चाइना से आए या बाहर से आए, इसलिए कि उनको टैक्स छूट भी है जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं है। वहाँ पे उनको हायर रेट्स दिए गए हैं टैरिफ के, उनको मतलब इंडस्ट्री लगा देने के बाद भी छूट होगी टैक्स की। जो इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें ड्यूटी की छूट, ये वो सारी चीज़ें जो अपने लोगों को नहीं दी। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि आज आपको बिजली भी महंगी मिल रही है, आपकी इंडस्ट्री जो है वो compete नहीं कर सक रही बाहर, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। ये वो चीज़ें हैं जिनको अगर आप जहन में रखें तो ये जो अनहोली इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा है, जिसकी बातें हो रही हैं कि 10 साल और 20 साल का इत्तेहाद कर लिया जाए, कतन किसी सूरत भी ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है कि इस करप्ट टोले को ये मुल्क इतने लंबे अरसे के लिए पकड़ा दिया जाए। यहाँ तो पाकिस्तान में अवाम ये 1-1.5 साल जो ये मांग रहे हैं या कहते हैं कि चले, वो ही बर्दाश्त नहीं किया कर रहे, तो बाकी तो आप छोड़ दीजिए। लिहाजा इसमें भी मैं समझता हूँ कि PTI को बड़ी मेहनत की ज़रूरत होगी, अवाम में इस शऊर को बेदार करने की ज़रूरत होगी कि इस दुख से बचे। अगर मुल्क इतने लंबे वक्त के लिए इनके हाथ चला गया तो फिर इसका कुछ नहीं बचेगा। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।